मौसम ने अपना रंग बदल लिया है और साइबेरियन हवाएं पाकिस्तान को ठंडा ठार करने पहुंच चुकी है और इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कराची में आज बारिश हो सकती है और बारिश के बाद टेम्परेचर लो भी हो सकता है। दर्जा हरारत एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है सिंगल डिजिट तक चला जाए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, कहाँ कहाँ मौसम कैसा है इसको तो हमने आपको बताया है। चलते हैं आपको डायरेक्ट लेके आज़ाद आज़ाद कश्मीर। कश्मीर। यहाँ पे सर्दी की शदीद लहर है, लेकिन सयाह कैसे रुकें। ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर बशारत मुग़ल हमारे साथ मौजूद है। बशारत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत रियासत भर के 10 अजला का मौसम आज खुशगवार है। आज़ाद कश्मीर में जो हालिया बर्फ़बारी हुई है, उसके बाद यूँ ही यहाँ धूप निकली है और ये बुलंदोबाला पहाड़ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे यक़िन में आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में सियाहों ने आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों का रुख किया हुआ है। यहाँ उनकी मौज मस्ती हो रही है, हल्ला गुल्ला हो रहा है और इस खूबसूरत मौसम से आने वाले सियाह महजूज हो रहे हैं। जिन जिन सियाहों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि कश्मीर वाकई ही बहुत खूबसूरत है और ये बुलंदोबाला पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए ये नज़ारे हमने इससे पहले नहीं देखे। और साथ ही मुल्क के तूलो आर से आने वाले जो सियाह हैं, वो हुकूमत वक्त को ये मशवरा भी दे रहे हैं कि हुकूमत अगर इन सियाती मकामात के ऊपर मज़ीद इक़दामात करे, लोगों को सहूलियात दे, सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ आ सकती है, जिससे मुकामी लोगों के रोज़गार में भी इजाफ़ा हो सकता है और लोग यहाँ से अच्छी यादें लेके अपने घरों को वापस लौट सकते हैं। जबकि मौसम का हाल बताने वाले कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। ठीक है बशारत, आपका बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द डिटेल्स फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। आई रियली होप कि वहाँ जो सयाह वहाँ गए हैं वो इंजॉय करें और और आप अपने खुद भी आप को एंजॉय किसी करें। किसी मुश्किल में ना फंसाएं। प्लीज़ बी केयरफुल ताकि ये जो टूर है आपके लिए अच्छा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेदर पैटर्न है ये पाकिस्तान में चेंज तो हुआ है, इसने इंटेंसिटी को मेरे ख्याल में सर्दी की बढ़ा दिया है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है, बट द ओवरऑल स्पैन ऑफ विंटर्स हैज़ ऑल्सो श्रिंक। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे माहौलियात हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या ये सही है जो मैं बात कर रही हूँ कि इस बार हमने देखा कि सर्दी गई एक्सट्रीम की तरफ, यानी आप रूरल पंजाब में भी देख लें, इवन लाहौर सिटी में भी देख लें, लोग कह रहे हैं बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पैन श्रिंक हुआ है विंटर का। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये विंटर का स्पैन बिल्कुल श्रिंक हुआ है और इसमें शिद्दत में भी इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन ये भी टेम्परेरी है। और ये अच्छा। इसलिए कि क्लाइमेट चेंज ने जो है आपका ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं या मगरिबी हवाओं का सिलसिला जिसकी वज़ह से सर्दियों में बारिशें और बर्फ़बारी आती है, ये वीक हो गया सिस्टम। और इसके ओके। अलावा जो आपके लोकल भी मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें नमी होती है और इसके अलावा आबो-हवा में अगर सर्दियों में ज़रा-सा भी टेम्परेचर ऊपर हो या गर्म हो सरफेस टेम्परेचर, तो भी आपकी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पाकिस्तान में पहुँचती है, तो यहाँ कमज़ोर हो जाती है और हल्की-फुल्की बारिश करती है और चली जाती है। तो अभी दिसंबर में हमने यही सिलसिला देखा, नवंबर में भी देखा कि उस तरह से ना बारिश हुई, ना सर्दी जो है वो ड्राई सर्दी पड़ी, लेकिन आपकी नमी वाला जो फैक्टर था, वो इतना नहीं रहा। तो वो सही। सर्दी महसूस ज़्यादा होती है उन इलाकों में जहाँ पे आपके ये फॉग या स्मॉग ज़्यादा होते हैं But क्योंकि ज़ाहिर है I've सूरज also की छाया felt, नहीं इतनी होती। Zainab, I also felt कि इस बार बर्फबारी जल्दी हुई कंपैरेटिवली, मतलब पिछले 2 सालों में बर्फबारी लोग जाते थे देखने के लिए, उन्हें बर्फबारी नहीं मिलती थी, वापस आ जाते थे। इस बार अनएक्सपेक्टेडली आपको नवंबर में, इवन अक्टूबर एंड में भी कुछ इलाकों में तो बर्फबारी हमें थोड़ी बहुत मिली। जी, वो अनएक्सपेक्टेडली इस साल जो है बर्फबारी हुई है लेकिन अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ डेकेड्स में जो सर्दी का ट्रेंड रहता था, आपको बर्फबारी मिलती थी नवंबर एंड से दिसंबर में ये यस। मामूल होता था। यस। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में बर्फबारी का ट्रेंड जनवरी मिड में आ गया है। यानी अच्छी बर्फबारी अब आपको जनवरी मिड से मिलती है, दिसंबर में अब उस तरह से नहीं होता। हाँ, कुछ इलाकों में होती है लेकिन अदरवाइज़ नहीं होता। तो ये क्लाइमेट चेंज ने आपका पूरा वेदर सिस्टम या वेदर पैटर्न जो है वो शिफ्ट कर दिया है हाँ, और ज़ैनब, अब एक चीज़। सर्दियाँ श्रिंक हैं। जी, जस्ट जी। वन थिंग। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे उन महीनों में जिसमें होती थी बर्फबारी, शिफ्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, बारिश आगे पीछे हो रही है, ऑल दैट। या। इससे मेरे मुल्क की ज़राअत पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा? क्या होगा? हमने उसकी क्या तैयारी की है, ये बताइए। ये बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि अब ये जो आपका मौसम है ये बताएगा कि आपकी फसलें किस तरह से उगेंगी और आपको कितना जो है वो हार्वेस्ट मिलेगा। खरीफ क्रॉप हो गए, रबी क्रॉप हो गए, ये सारे सीजनल जो है ये डिपेंडेंस है इनकी। तो अब आपको ये देखना है कि जैसे गर्मी एकदम 40 से अबव टेम्परेचर चला जाता है, ड्राई स्पेल होता है और आपके जो रेन फेड एग्रीकल्चर है या जो इरिगेटेड लैंड है वहां पे पानी मौजूद नहीं होगा। सर्दी में भी अब आप देखें जो आपका
पानी होना चाहिए, ड्राइनेस की वजह से, बारिशें ना होने की वजह से वो पानी मौजूद नहीं होता। तो किसान को आपको प्रॉपर पॉलिसी देनी पड़ेगी कि कौन से क्लाइमेट टॉलरेंट और क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप जो है यहाँ ग्रो करने की जरूरत है, और उसको किस हद तक जो है आपको पानी का तनासब किस तरह से मैनेज करना है। तो ये सारा डिपेंड करे आपके क्लाइमेट चेंज पे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी भी इसको क्लाइमेट इमरजेंसी के तनासब में एग्रीकल्चर को हम अभी भी नहीं देख रहे। तो खुराक की किल्लत एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, जो कि हम लोग कुछ फेस कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ज़ैनब ये कह रहे हैं कि ये एक पैटर्न है जो सदियों में रिपीट हो जाता है। जैसे अभी हमने रशिया में विटनेस किया, आफ्टर 147 ईयर्स इस तरह की बर्फबारी वहाँ हुई है। मैं आपको भी एक मिसाल दे रही थी कि खुजरात की तरफ, बाबूसर की तरफ अर्ली अक्टूबर में 3-4 अक्टूबर को ही बर्फबारी हो गई थी। सो ये डेंजरस है या हम अपने नॉर्मल पैटर्न की तरफ वापस जा रहे हैं? देखिए, ये कहना रिपीट होते, कुछ बहुत सारे पैटर्न्स आपके वेदर साइकिल में होते हैं जो रिपीट होते हैं, लेकिन आप क्लाइमेट चेंज को भी डिनाई नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है, हम वेदर डेटा देते हैं रोज का या हफ्ते का या चले 10 दिन का, हम उसकी बेसिस पे एनालाइज नहीं करते कि प्रोजेक्टेड ट्रेंड यहाँ पे क्या होगा। देखिए, पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, वो बताते हैं कि इसका हमारी खुराक पे क्या असर आता है, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम पे क्या असर आ सकता है। हम एक सिंपल एक सर्टेन मिथ्स की बेसिस पे या सर्टेन एक प्रोजेक्शन ना कर पाए और हम ये असेस करें कि ये तो होता रहता है, तो मेरे ख्याल से वो हमारे ना ओवरऑल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, अभी इस साल भी देखेंगे। मौसम चेंज हो रहे हैं और इसी तरह अगर हम इस चीज पर रिलाई करते रहे और डेटा को हमने एनालाइज नहीं किया, अपनी प्रोजेक्शंस नहीं की, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब, आप इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू कर रही थी। सबसे अहम ये कि जो वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उसके हवाले से हमारी तैयारी क्या है कौमी सतह पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।